वो कौन सी ऐसी एहतियाती तदाबीर है जिनको अपनाकर हम अपने बिजली के बिलों में कमी ला सकते हैं? देखिए जी, पहले तो अपनी फैमिली के हिसाब से मतलब मीटर होने चाहिए। पहले होता था कि एक ही मीटर के ऊपर पूरी फैमिली जो है वो सरवाइव कर लेती बिल्कुल थी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपकी स्लॉट हैं, आप 100 यूनिट्स हैं, फिर 200 यूनिट्स हैं, 300 यूनिट्स हैं। अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप हर फैमिली का अलहदा से मीटर जो सा है ना वो आपका होना चाहिए। और आजकल बड़ी सस्ती हुई हुई है प्लेट्स वगैरह सोलर की, तो सोलर के ऊपर आप थोड़ा सा अपने आप को डाइवर्ट करें। एक आध प्लेट के ऊपर पंखा चल जाता है तो एक फैमिली मतलब इजीली उसको कर सकती है। सुबह 6 बजे वो ऑटोमेटिकली चलना शुरू होता है पंखा, और वो मतलब 5 बजे तक 6 बजे तक आपको इजीली मतलब हवा वगैरह मिलती रहती है उसकी। तो सबसे बेहतरीन तो यही है कि आप अपनी हैबिट्स को थोड़ा सा चेंज करें, और ये देखें कि मतलब पहले आप कंट्रोल इतना ज़्यादा नहीं करते थे। अब अगर आपने सक्सेसफुल होना है और बचना है इस बिजली के बिलों से और गैस के बिल से, तो आपको अपना एक जो है ना ज़िंदगी का तरीक़ाकार उसमें थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी। आपको हर चीज़ को ज़रा चेक एंड बैलेंस से, कंट्रोलिंग से आपको चलना पड़ेगा। बहुत अहम बात की आपने कि नंबर ऑफ मीटर्स हैं उनकी तादाद में इजाफा किया जाए जी। तो मुझे ये बताइएगा एक मैक्सिमम एक घर के ऊपर कितने मीटर्स लग सकते हैं? अभी तो वैसे कोई उन्होंने लिमिट कोई दी नहीं हुई है। राइट। मतलब लोगों के घरों में 4-5 मीटर लगे हुए हैं। ओके। तो अभी तो कोई ऐसा मसला नहीं है कि जी उन्होंने कोई लिमिटेशन दी हुई हो। ओके। तो अभी तो लग रहे हैं मीटर मतलब, और इस चीज़ से फ़ायदा उठाना चाहिए कंज्यूमर्स को। तो अपनी फैमिली के हिसाब से मतलब अपने आप को कन्वर्ट करें, थोड़ा सा डाइवर्ट करें, और मुख्तलिफ सोर्सेज हैं उससे आप इलेक्ट्रिक बाइक्स आ गई हैं, आप मतलब उसको भी यूज़ कर सकते हैं। सोलर के ऊपर अपने आप को डाइवर्ट करें, तो बेहतरीन तरीक़ाकार तो यही है। बहुत अहम बात की आपने। और मुआशरे के अंदर अगर हम मुआशरे के अंदर जो रिफॉर्म्स आ रहे होते हैं और जो आसानियाँ पैदा हो रही होती हैं उन तमाम चर चीज़ों को अपना लें तो यकीनन एक बेहतरीन ज़िंदगी को हम जन्म दे सकते हैं। जैसे महबूब साहब ने बहुत अहम बात की और बहुत अहम नुक्ता यहाँ पे रेज़ किया। प्रैक्टिकली हम तमाम उन लोग जो है उनको अपना सकते हैं, क्योंकि आपके जब बिल्स हैं उनके स्लॉट्स मौजूद हैं, किस स्लॉट के ऊपर इतना जो है बिल आएगा, पर यूनिट की जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होती है, तो उसका अल्टरनेटिव बड़ा ज़बरदस्त अंदाज में आपने यहाँ पे गाइड किया। तो इन तमाम तर चीज़ों को अगर हम अपना लें तो यकीनन एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल्स कम हो जाएंगे, और दूसरा ये है कि हमारे जो मुआशी तौर पे हम देखते हैं कि जो इस्तेहकाम हम हासिल करना चाहते हैं उसको हम कामयाब तरीके से हासिल कर पाएंगे। हमारे दरमियान नुमान साहब मौजूद हैं। नुमान, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप सोशल एक्टिविस्ट हैं और मुआशरे के अंदर जो भी चीज़ें हैं उनको बड़े करीब से आप देखते हैं, मुआशरे के मसाइल को आप बड़े ज़बरदस्त अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो है वो उनके प्राइसेस के अंदर इजाफा होने के बाइस या इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से जो बहुत से लोग जो है मसाइल से दो चार नज़र आए, तो आप क्या समझते हैं कि एक इंसान पर्सनली इस तरह का जब उसके साथ इंसिडेंट होता है कि अनएक्सपेक्टेडली जो उसके ऊपर बिल्स आ जाते हैं तो उसकी लाइफ के ऊपर क्या असरात मुरतब होते हैं? जी, बहुत भारी असरात मुरतब होते हैं शख्सियत के ऊपर, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम महदूद है और बिल जो है वो तजावुज़ इख्तियार कर गया है। और शेष जहत उर्दू में कहते हैं कि 6 सिमतें तंग हो गई हैं एक गरीब आदमी पे। इतना भारी जो बिल है वो आ गया है, और जो आप ये देखिए कि गुजारा मुश्किल हो गया है कि एक गरीब आदमी जितनी इनकम कमाता है उससे कई ज़्यादा बिल है। तो वो इनकम कमाए, घर का रेंट दे, राशन घर में लेकर के आए, या सिर्फ इनको बिल की नज़र करते। कुछ ऐसे हमने केसेस देखे हैं माशरे के अंदर जिन्होंने अपनी घर की चीज़ें सेल करके बिल जमा कराए हैं। हमारे बहुत इंडस्ट्री के बहुत नाम है, मैं नाम नहीं यहाँ पे लेना चाहता, लेकिन हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है ये गवर्नमेंट के एहलकारों को या हुक्मरान को, या इस पे नजरसानी करनी चाहिए कि बिल का जो बोझ है वो सारिफ पे ना डाला जाए। इंडस्ट्रियलिस्ट को बिल जो है उनसे पूरा लिया जाए, उनको माफ ना किया जाए। अमीर और गरीब का तजाद जो है वो खत्म किया जाए। अमीर और गरीब का जो फर्क है, अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने कहा था कि मैंने सोशलिज्म का बहुत ज्यादा मुताला किया है, लेकिन मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि मसला अमीर और गरीब का है। अमीर अमीर से अमीरतर है और गरीब जो है गुर्बत की तहे जिंदगी से नीचे जो है वो अपना सफर जारी रखा हुआ है। गरीब जब देखें सफर शुरू करता है तब भी वो सड़क पे होता है, और जब वो सफर का इख्तिताम करता है तब भी वो सड़क के किनारे गुजर रहा होता है। तो आप ये देखिए कि बिल ने जो कमर तोड़ के रख दी है गुर्बत की और महंगाई की। महंगाई इतनी ज्यादा है कि एक
बिल जमा करवाना। अब जब भी तनख्वाह आती है तो सबसे पहले जो घर में कमाने वाला वो बिल के पैसे सबसे ज्यादा रखता है अलग से, कि यार बिल का कुछ पता नहीं कितना को आ जाए, ये सारी इनकम मैं यहां पे कर दूं, बाकी वो उधार भी चला लेता है। लेकिन बिल एक ऐसा मामला है कि इस पे उधार नहीं चल सकता। वो आपको वार्निंग देंगे, उसके बाद आपका मीटर डिस्कनेक्ट कर देंगे, उसके बाद बहुत ज्यादा ख्वारियात हैं, बहुत ज्यादा ख्वार किया जाता है और अरसा दराज तंग किया जाता है लोगों को, गाइड भी ठीक नहीं किया जाता। दफातर में देखें कि कंज्यूमर बहुत धक्के खाता है। इंस्टॉलमेंट की अगर बात करें, इन्होंने इंस्टॉलमेंट भी बंद कर दी थी कुछ अर्सा पहले, इंस्टॉलमेंट नहीं हो रही थी, उन्होंने कहा जी 2 इंस्टॉलमेंट होगी साल में, उसके बाद हम बिल की इंस्टॉलमेंट भी नहीं करा सकते। तो गरीब कहां जाए और किसके हाँ वो जाए और अपना मामला कहां रखे, और बस अल्लाह ही अल्लाह है और बस सब्र शुक्र करके वो जिंदगी गुजारा। वाकई ही बहुत ज्यादा बोझ गरीब सारिफ के ऊपर पड़ा है इन बिजली और सुई गैस के बिलों से। बहुत अहम बात की आपने, और हालात हाजरा का जो मुकम्मल तौर पे मुताला आप करते रहते हैं, बड़े डीपली तमाम तर चीज़ों को आपने डिस्कस किया। ख़ास तौर पे जो गरीब लोग हैं वो इस हवाले से बहुत से मसाइल से जो चार नज़र आते हैं। महबूब साहब, आप एडमिनिस्ट्रेटर रह चुके हैं और अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, ये बताइएगा, जैसे यहाँ पे नुमान साहब ने बात की कि बहुत से लोग जो हैं वो अपनी इनकम में से एक सेविंग्स जो है वो लाजमी तौर पे रखते हैं ताकि हम फ्यूचर बिल्स जो है वो पे कर सकें, और बहुत से लोग जब नहीं कर पाते हैं तो घर का राशन तक, घर का सामान तक जो है वो बेच देते हैं ताकि हमारा बिल ना कट जाए। तो ये बताइए कि कानूनी तौर पर एक जो कंज्यूमर है वो कितनी देर तक बिल पे ना करे तो उसका मीटर जो है वो काटने का इख्तियार अदारा नहीं रखता, और मज़ीद ये भी बताइएगा कि मीटर कट करने के लिए जब वहाँ पर आ जाते हैं लोग तो वो आके बहुत उनका एक अजीबोगरीब रवैया होता है अवाम उन्नास के साथ, जिसकी हम सोशल मीडिया के ऊपर वीडियोज भी देखते हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा कोई जो है वो समझ रहे होते हैं ऑफिसर, और जो उनके सामने कंज्यूमर है वो उनकी मतलब कि उसकी जो जलालत है वो हमारे सामने यहाँ हो रही होती है। बहुत सी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में हमें ऐसी वीडियोज़ भी देखी। तो आप इन चीज़ों को बड़े करीब से जानते हैं और इस हवाले से आपका एक्सपीरियंस भी है, तो आवाम को गाइड कीजिएगा, आवाम को इस हवाले से बतलाइएगा कि जो एक कस्टमर है वो कितनी हद तक बिल पे ना करे तो उसके ऊपर कोई उसके अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। अगर कोई इस तरीके से उसको तंग करता है मीटर काटने के हवाले से तो वो किन दफातर में जाके एप्लीकेशन वगैरह दे सकते हैं? देखिए जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आपका अगर बिल ज़्यादा आ गया है तो आप उसकी इंस्टॉलमेंट करवा लें। ओके। अगर इंस्टॉलमेंट आप करवा लेते हैं तो उसको पे करें, और अगर आप समझते हैं कि आपका बिल कुछ ज़्यादा ही आ गया है तो मोतसब मौजूद हैं, पंजाब मोतसब हैं, वफाकी इदारों के लिए वफाकी मोतसब साहिबान मौजूद हैं। वहाँ पे आपकी बड़ी अच्छी मतलब आपने जस्ट एक एप्लीकेशन देनी है और वहाँ पे आपकी सुनवाई हो जाती है। तो क्या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी मौजूद हैं इन एप्लीकेशंस को जो है वो जी, परफॉर्म करने वो के लिए? मतलब सुई गैस में तो ऑनलाइन वो हुई हुई है, राइट, कि आप वहाँ पे कंप्लेंट्स वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो सा ये इनका ऑफिस मौजूद है, ये गंगाराम हॉस्पिटल के पास, तो वहाँ पर आप मतलब जाकर तो आपकी सुनवाई हो जाती है। और अगर आप फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपके पास मतलब लीगल राइट्स तो आपके कंज्यूमर राइट्स मौजूद हैं, तो वहाँ पर आप रुजू कर सकते हैं। तो बेहतर तरीका तो यही है कि आप उसको इंस्टॉलमेंट करवा के उसको आप पे कर लें, और अगर आप समझते हैं कि वो ज़्यादा है तो आप उसको मतलब जाके आप बिजली के महकमे में तो यही हो रहा है कि अगर आपकी ओवर बिलिंग है तो एसडीओ साहब को जाके आप मिलें, उनको बताएं कि जनाब ये मेरी पिक्चर है, पिक्चर ले जाएं मीटर की, उनको दिखाएं, वो आपका बिल करेक्ट करेंगे। अगर नहीं करते हैं तो फिर आप ये गंगाराम के बाद इनका हेड ऑफिस मौजूद है इलेक्ट्रिसिटी वालों का, तो वहाँ पे जाके आप मतलब वहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं आप। और वैसे भी मतलब जो मिनिस्टर साहब हैं ये मोहसिन नकवी साहब, इन्होंने भी कहा है कि ओवर बिलिंग के ऊपर मैं स्ट्रिक्ट एक्शन लूँगा, तो उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल हो गया। मतलब ओवर बिलिंग मोहसिन नकवी साहब जो हैं जब ये चीफ मिनिस्टर थे इन्होंने इस हवाले से काफ़ी काम भी किया। अब यकीनन उनका जो डेजिग्नेशन है वो बदल चुका है, वो वफाकी गवर्नमेंट के अंदर वो जा चुके हैं, और इस हवाले से यकीनन अगर हमारे पास अवेयरनेस हो, जैसे यहाँ पे महबूब साहब ने बहुत अहम बात की कि अगर इन तमाम प्लेटफॉर्म्स का हमें आइडिया हो और ये पता हो कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाके किस अंदाज में हम एप्लीकेशंस वगैरह सबमिट कर सकते हैं, तो हम बहुत से जो मसाइल हैं उनसे बच सकते हैं और कानूनी चाराजोई के लिए मुकम्मल तौर पे हम इख्तियार रखते हैं। और सार्फिन के लिए सबसे अहम चीज़ ये हुआ करती है कि उनकी इज्जत जो है वो मजरू ना हो, और ऐसे प्लेटफॉर्म्स ऐसी चीज़ें मौजूद हैं, अवेयरनेस ना होने की वजह से
हम बहुत से मसाइल से जो दो चार नज़र आते हैं। मैं अब नुमान साहब आपसे जानना चाहूँगा, हमने बात की यहाँ पे बिल और बिलिंग के हवाले से, तो बहुत से जो सार्फिन हैं, अगर हम करंट अपना लिविंग स्टैंडर्ड देखें या लिविंग स्टाइल देखें, हमारा एक ऐसा ट्रेंड सेट बन चुका हुआ है कि बहुत से जो आवाम है वो ऑफिस के अंदर हम जॉब्स करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो हम वहाँ पे अंधाधुंध जो है वो उसकी बिजली इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे होते हैं। जो चीज़ें नीड नहीं भी है उसको जो है हम बिल्कुल बोदर नहीं करते, बल्कि यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं तमाम चीज़ों को, क्योंकि जो उसके बिल्स हैं वो कंपनीज ने पे करने हैं। तो उसकी वजह से एक ना माइंडसेट हमारा डेवलप हो चुका है कि घर के अंदर तो हमने एहतियात करनी है, ऑफिस के अंदर नहीं करनी है। तो अवाम की इस हवाले से तरबियत क्यों लाजिम है और कैसे की जा सकती है? जी, वो तरबियत इसलिए लाजिम है कि हमें आदत पड़ी है कि हम अगर जॉब कर रहे हैं ऑफिस में तो वहाँ पे फ़ैन ऑन है और हम कमरे में नहीं हैं। हम अगर कॉन्फ्रेंस रूम में हैं तो हमारे रूम का जो एसी है वो चल रहा है। ये आदत वहाँ से हमें पड़ी है, वो आदत फिर हम घर ले करके आते हैं, क्योंकि ऑफिस में तो चलें वो मामला मैनेज हो जाते हैं बिल के, लेकिन जब घर में हम वो आदत को लेकर के आते हैं तो फिर घर में मसला बन जाता है कि जी आप बिल कैसे जमा कराएं, और बिल तो बहुत ज़्यादा आ गया। तो अनवर मसूद साहब का एक शेर मैं आपको कोट करता हूँ, कहते हैं कि आज हाथ धोने का आलमी दिन था, हैंड वॉशिंग डे जैसे होता है, कहते हैं आज हाथ धोने का आलमी दिन था इसलिए मैंने मुंह नहीं धोया। तो बात सिर्फ यह हिस्से मजाक की बात है, बात सिर्फ इतनी है कि हम अपनी आदतों को पहले खुद खराब करते हैं, फिर हम कहते हैं कि इसका कोई मदावा मिल जाए, इसका कोई हल मिल जाए। तो ऐसा नहीं है, हमने अपने आप को ठीक करना है, कम खर्च और ज़्यादा सफ़र जिसे मतलब कहावत है वो काम करना है। हम अगर लिविंग स्टैंडर्ड की बात करें तो हम इस बिल को खुद भी कम कर सकते हैं। ठीक है, इदारों की जिम्मेदारी है, उनके मामलात हैं, हम मानते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं ताली दो हाथों से बजती है, एक हाथ से कभी ताली नहीं बजी। तो जहाँ हम उनको कसूरवार ठहराते हैं वहाँ कसूरवार हम खुद भी हैं। हम जो है जितनी ज़रूरत है उतनी लाइट को जलाएं, हम जितना हम एसी को ऑन करना चाहते हैं उतना ही चलाएं, ज़रूरत से ज़्यादा हम बिजली का बेजाय इस्तेमाल ना करें। अब आप देखें सुई गैस की अगर बात करें, लोगों ने कंप्रेसर लगाए हुए हैं। अगर किसी की सुई गैस आ रही है और मौसम में गर्मा है या सरमा है, जो भी है, अव्वल तो सरमा में तो नहीं आती, लेकिन यह है कि वो उससे कंज्यूम उसकी वजह से, कंप्रेसर की वजह से वो जो जिनकी सुई गैस आती है वो भी नहीं आती। इस पे इदारों को एक्शन लेना चाहिए। मैं तो ये आपके स्पेशल टीवी के तवज्जुह से ये उनको गोशगुजार करूंगा इदारों को कि उनको ये जो है ये इनकी शिकायत सुननी चाहिए, और उनकी वजह से बाकियों की सुई गैस भी नहीं आती। तो सुई गैस के जो भारी बिल हैं इन्होंने भी कमर तोड़ के रख दिया। आप देखें कि गर्मियों के अंदर भी सुई गैस के बिल इतने ज्यादा आए हैं कि लोगों से सुई गैस का बिल दिया नहीं गया। बिजली की तो क्या बात है, ऊपर से ये सुई गैस साहब आ गए हैं, इनको भी अब निपटें और इन्हें भी हम सर्व करें, इन्हें भी इनका भी बिल अदा करें, वरना ये भी जैसे आपका पहला सवाल था कि जी वो आ जाते हैं और इस तरह से वो रवैया करते हैं कि जैसे ये सुई गैस के मालकान हो या एलेस्को के मालकान हो कि जी बिल दे दीजिए नहीं तो हम दोबारा आपको नहीं कहेंगे। वो बाहर से आते हैं और मीटर को डिस्कनेक्ट करके चले जाते हैं, किसी से पूछते भी नहीं है, और बाद में पता चलता है कि बिल तो जमा हो गया था ऑनलाइन, तो फिर बाद में कहते हैं ओहो हमें पता नहीं चला, बाद में माजरत करते हैं। अदरवाइज तो वो इतना बदसलूकी करते हैं ना कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता। क्या औरत क्या मर्द इतनी वो बदतमीजी का मुजाहरा करते हैं। इदारों को ऐसे कंज्यूमर को उनका ख्याल करना चाहिए कि किसी के दरवाजे पे जाके जो है वो अदब से खंदा पेशानी से जो है वो पेश होके पूछें कि अगर आपने बिल की अदायगी नहीं की तो 10 दिन है, 5 दिन है या 4 दिन है, इसमें आप अदा कर दीजिए। कोई तरीका होता है, इखलाकियात का दामन हाथ से ना जाने दें।